नेक्स्ट इज स्टेप्स टू प्रिवेंशन डिजीजेस। अब कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि जिनके द्वारा हम डिजीज से प्रिवेंट हो सकें, यानी हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि हम डिजीज से मुक्त हो सकें या डिजीज हमको ना लगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। पहला है ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो पानी में ही ब्रीडिंग करते हैं। डू नॉट लेट वाटर स्टैग्नेट एनीवेयर इन द नेबरहुड, इन कूलर्स, अनयूज्ड टायर्स, अनयूज्ड फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये रुके हुए पानी में मच्छर क्या करते हैं, रुके हुए पानी में जर्मिनेट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कहीं भी हमारे घर में या हमारे घर के आसपास कोई भी जो रुका हुआ पानी है वो ना रहे। अगर कूलर में है, कूलर में अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पानी बदलते रहे, समय समय पर आप कूलर का पानी बदलते रहिए। ठीक है। किसी टायर में जो अनयूज टायर है उसमें पानी ना भरा रहे, या कोई भी फ्लावर पॉट है जो यूज नहीं कर रहे हैं उसमें पानी बेवजह ना भरा रहे। तो ये चीजें हमको खुद देखेंगे अपनी सराउंडिंग्स में कि बेवजह किसी गड्ढे वगैरह में पानी ना भरा हो। ठीक है। अगर पानी भरा है तो उसको हटा के साफ कर दें। इससे कि क्या होगा कि जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी वो नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट है गेट फ्यूमिगेशन डन regularly and add oil to stagnant water to prevent breeding of mosquitoes. Keep the surrounding clean and dry to prevent mosquito from breeding. अब फ्यूमिगेशन क्या होता है, जैसे कि जो आते हैं धुआं वगैरह छोड़ने आती है, गाड़ी आती है नगर पालिका से, जो क्या करती है, जो धुआं वगैरह छोड़ती है, जिससे कि क्या होता है, जो मच्छर वगैरह हैं वो भागते हैं। वो रेगुलरली होना चाहिए। और जहाँ पर पानी आपको दिख रहा है कि वहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर कुछ ऑयल मिला दें। ऑयल मिलाने से क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर में ऑयल जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रख सकते हैं, जैसे साफ सुथरा और सूखा रहे, इससे कि हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग से बच सकते हैं। When outdoor, use mosquito nets, repellents, creams and etc. अगर हम घर के बाहर रहते हैं तो मच्छरों से बचने के लिए हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉस्किटो नेट्स यानी कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। रेपेलेंट्स एंड क्रीम्स, अब कई ऐसे क्रीम वगैरह आती है, ठीक है, ओडोमॉस, जैसे हमने आपसे कहा ना ओडोमॉस, ये कई क्रीम आती है या जेल्स वगैरह आते हैं जिनको लगाने से मच्छर आपके पास नहीं आते हैं। ठीक है। जैसे जेल वगैरह लगा लिया या ओडोमॉस की क्रीम है वो लगा लिया, इसकी महक से क्या होगा, मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। तो अगर हम बाहर हैं, आउटडोर हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज डोर और विंडोज विद वायर मैश फिटेड ऑन देम। अधिकतर जो दरवाजे और खिड़कियां जो होनी चाहिए उनमें जालियां लगी होनी चाहिए। क्यों? ताकि जैसे कि हवा भी आ सके लेकिन मच्छर वगैरह हमारे कमरे के अंदर, रूम के अंदर या घर के अंदर ना आ सके। ठीक है। तो जालीदार जैसे जाली लगी अगर होगी तो जाली से क्या होगी, हवा तो आएगी लेकिन मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह अदर वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो हमारी डोर्स और विंडोज में वायर मैश लगा होना चाहिए। कीप द डोर एंड विंडोज क्लोज्ड एज फार एज पॉसिबल, और हो सके तो अधिकतर हमारे घर की जो खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं उनको बंद रखना चाहिए। ठीक है। कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू हैव रिकरिंग बाउट्स ऑफ फीवर फॉर मोर देन 3 days, और अगर आपको 3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है और बुखार कम नहीं हो रहा है तो आपको अपने पास वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल बुखार आता है, ठीक है, 1 दिन आया, आपने मेडिसिन ली,
ठीक है, कोई मेडिसिन ले ली, हो सकता है बुखार आपका उतर गया हो, लेकिन हो सकता है अगले दिन फिर आ गया हो। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बुखार आपका लगातार 3 दिन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिर डॉक्टर की सलाह से ही आपको मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको फीवर आ रहा है वो एक नॉर्मल वायरल ना हो करके कुछ और हो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। अंडरस्टैंड?